केरला में हमास के एक जो लीडर है उनको बुलाया जाता है, वो वर्चुअल रैली करता है वहाँ पे। कितनी शर्म की बात है। और वहाँ पे लोग खड़े होकर चीयर कर रहे हैं, उसको तालियां बजा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग केरला से गए थे आईसिस को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों आप गूगल पे आके चेक कर लीजिएगा अगर मेरे पे यकीन ना हो तो। बल्कि अच्छा हुआ रवीश कुमार जैसे को लात पड़ी है पिछवाड़े पे, मैं बहुत खुश हूँ। रवीश कुमार, आरफा खानम, द वायर है, द क्विंट है, द प्रिंट है, एक से एक भरे पड़े हैं यहाँ पे, बहुत हैं। अगर हम इकोनॉमी में ग्रो कर भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मार खा रहे हैं। सबके नैरेटिव चल रहे हैं, हमारा नैरेटिव की बात ही नहीं करता ग्लोबल लेवल पे। आपको क्या लगता है ये जो लेफ्टिस्ट हैं इनको कोई इंडिया मतलब चाइना से प्यार है? भैया इनको पैसे से प्यार है। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के जो एम्बेसडर हैं मिस्टर नाउर गिलोन, उन्होंने द हिंदू के पत्रकार को, एडिटर जो मेन एडिटर हैं, चीफ इन एडिटर, उनको एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज किया है, उनकी पॉलिसी को। बैकग्राउंड क्या है इस पूरी घटना का? द हिंदू जो अखबार है, आप सब लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, आई बिलीव, राइट। साउथ इंडिया का काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है। तो द हिंदू ने क्या किया है, उनकी एक फोर्टनाइट मैगजीन आती है, फ्रंट लाइन। फोर्टनाइट मतलब हर 15 दिन में एक मैगजीन निकालते हैं वे लोग, जिसका नाम है फ्रंट लाइन। तो उस मैगजीन में उन लोगों ने हमास के टेररिस्ट मूसा मरजोक को इनवाइट किया और उन्होंने वहाँ पे स्पेस दिया पब्लिशिंग के लिए, उनका इंटरव्यू छापा और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। उन्होंने अपना वन साइडेड पूरा प्रोपेगेंडा चलाया इजराइल के खिलाफ, राइट। उन्होंने अपने जितने भी उन्होंने कत्ल किए हैं उसकी कोई बात नहीं की इजराइल के अंदर, जो भी उन्होंने कह ढाया है, और पूरा इजराइल को क्रिटिसाइज करके वन तरफा व्यू डाल के चले गए। और हिंदू ने बड़ी खुशी खुशी उसको पब्लिसाइज किया। तो इस पर न्योर गिलोन ने लेटर लिखा, ओपन लेटर है, आप ट्विटर पे जाके उनका लेटर पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये प्रेस की फ्रीडम तक तो ठीक है, बट आप एक तरफा व्यू छाप रहे हैं, उसकी गलत खबरों को भी आप बिना फैक्ट चेक किए आपने पब्लिश कर दिया। या आप दोनों को बुलाते, बात सही भी है उनकी, आप दोनों को बुलाते भी, दोनों को आमने सामने कराते, दोनों के व्यू डालो। वन साइडेड व्यू क्यों डाला आपने? अब ये उनके क्या व्यू हैं, मैंने जैसे बोला, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उनके लेटर में। बट मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, ये द हिंदू ने जो किया है ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। आप आज उठा के देखिए, दो मीडिया कवरेज हो रही हैं पूरे इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट की। एक हो रही है प्रो इजराइल एंड बिट ऑफ प्रो पैलेस्टीन, जो कि काफ़ी हद तक मुझे लगता है बैलेंस्ड है, ठीक है। एक हो रही है प्रो हमास, और फिर थोड़ा सा फिलिस्तीन का भी नाम आ रहा है, बट मेनली प्रो हमास है। हमास ने जो भी वहाँ पे कत्लेआम किया है उसके लिए कोई भी कंडेमनेशन नहीं आया है, कोई उसकी आलोचना नहीं की गई है, ना कांग्रेस पार्टी ने की है, ना सीपीआई, सीपीएम, आप कोई पार्टी उठा लीजिए, आप कोई मीडिया चैनल उठा लीजिए, आप एनडीटीवी से लेके द हिंदू, अल जजीरा, ये मैं बाहर के इंटरनेशनल बता रहा हूँ मैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, राइट, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया, वो पता क्या लिखता है, हमास ऑफिशियल्स, मतलब हमास के टेररिस्ट को वो ऑफिशियल बता रहा है कि हमास ऑफिशियल ने ये बात बोली है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या करता है, हमास मिलिटेंट एक दिन छापता है, अगले दिन मिलिटेंट को काट के हमास ऑफिशियल कर देता है, एग्जीक्यूटिव कर देता है वहां पे। तो हिंदू भी पूरा लेफ्ट लीनिंग उसकी जो विचारधारा है वो लेफ्ट की है, राइट। अब लेफ्ट की विचारधारा वाले बिल्कुल ही प्रो हमास हैं। एक भी कंडेमनेशन नहीं आया है कि भाई इजराइल में घुस के उन्होंने जो आम लोगों को कत्लेआम किया, 300 लोग मारे गए उस दिन, 200-250 बंधक बना के रखे हुए हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई बंधक को छुड़ाओ पहले, कोई हमास को भी बोलने की तैयार ही नहीं है, यार तुम हॉस्टेज को छोड़ दो, राइट, फिर हम उनको बोलते हैं कि सीज फायर करेंगे। सब इजराइल पे बोल रहे तुम सीज फायर कर दो। उस सीज फायर से फायदा किसका होगा? हमास का होगा। हमास को दोबारा मौका मिल जाएगा अपने आप को रिबिल्ड करने का, और यही ये सब लेफ्ट मीडिया चाहता है। और मैं हिंदू के एडिटर से एक बात और पूछना चाहूँगा,
आज आप ये मूसा मरजोक को प्लेटफॉर्म दे रहे हो अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए, फिर तो अगर आपको मौका मिलेगा आप आई थिंक ओसामा बिन लादेन को भी बुलाना चाहोगे। आप कसाब को भी बुला लो यार। चलो कसाब मर गया कोई बात नहीं, हाफिज ही तो जिंदा है, उसको बोलो आपके लिए आर्टिकल लिखे। राइट, वो अजहर मसूद को बुलाओ, दाऊद इब्राहिम को बोलो, आपको अच्छे खासे पैसे भी देगा वो, आपकी जेबें भी भरेगा, तिजोरियां भरेगा। वैसे तो आपका अखबार डूब ही रहा है, कोई पढ़ता तो है नहीं उसको इतना खास। चेन्नई के बाहर, चेन्नई में आपका प्रोपेगेंडा पूरा चलता है। चेन्नई वैसे ही पूरा एंटी नॉर्थ इंडियन है काफ़ी तक चेन्नई। मैं प्रोग्रेसिव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और प्रोग्रेसिव लोग हर जगह होते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, कट्टर इधर भी हैं उधर भी हैं। और मैं इधर उधर की बात इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि सब इंडियन हैं, बट जैसे अभी ये सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, दयानिधि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कर रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। जबकि चेन्नई में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, बट ठीक है। राइट, केरला में हमास के एक जो लीडर है उनको बुलाया जाता है, वो वर्चुअल रैली करता है वहाँ पे। कितने शर्म की बात है। और वहाँ पे लोग खड़े होकर चीयर कर रहे हैं, उसको तालियां बजा रहे हैं। وكما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي حين تروا أعداء الأمة يتحالفون ضدنا فعلينا أن نفعل مثلهم، بأن نتكتل كأمة إسلامية معا في وجههم، وإلا فإنه سيكون فساد كبير. لكن ثقتنا بالأمة عظيمة. بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या तो केरला सरकार कर रही है। और मैं ये मुझे बोलने में बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है कि केरला आज के टाइम में आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म का गढ़ बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोग रेडिकलाइज केरला में हो रहे हैं। इसका हम पहले भी नतीजा भुगत चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोग केरला से गए थे आईसिस को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों आप गूगल पे आके चेक कर लीजिएगा अगर मेरे पे यकीन ना हो तो। और ये हिंदू जैसे अखबार, हिंदू, टेलीग्राफ, जितने भी लेफ्टिस्ट मीडिया है ना, देखो आप जो लेफ्टिस्ट आपके लिबरल हैं, सूडो लिबरल हैं, मैं तो लिबरल नहीं मानता उनको, सूडो लिबरल हैं, सूडो सेकुलर हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, मुझे समझ में आता है। राइट, बट आप एक क्लियर कट टेररिस्ट को प्लेटफॉर्म दे रहे हो यार। और अगर इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर इजराइल के इसको भी बुलाओ ना, किसी बंदे को कि यार तुम भी आके बोलो। वो आके बोल रहा है, तुम भी बोलो इसके खिलाफ, काउंटर करो, फेस टू फेस करो आपका। मतलब वन साइडेड व्यू छापने के लिए तो हिंदू जैसे लेफ्टिस्ट मीडिया वाले जो पोर्टल है ना, ये बिल्कुल इनकी मास्टरी हो चुकी है। और हमें यही काउंटर करने की जरूरत है दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में देखिए, मीडिया, इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन, ये तीन चीजें हैं मेन। आप दो ले लीजिए, इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप दुनिया पे अपना नैरेटिव आप पास ऑन करते हैं, आप रूल कर सकते हैं। नैरेटिव मतलब आपकी स्टोरी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी क्या सोच है, आप कैसे देखते हो चीजों को। अगर मैं यूएसए की बात करता हूं, यूएसए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके थ्रू ये छोटे छोटे देशों को वो देता है दान, हेल्प करता है पैसे की, और उनको कंट्रोल करता है, उनसे अपने काम निकलवाता है। राइट, इधर न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, ये सब क्या है, ये सब के सब चाइनीज द्वारा स्पॉन्सर्ड चैनल हैं जो कि लेफ्टिस्ट मीडिया चलाते हैं। लेफ्टिस्ट जो मीडिया है उसमें भारत में ले लीजिए आप एनडीटीवी, अभी भी मैं मानता हूं एनडीटीवी काफी तो लेफ्टिस्ट है। हल्कि अच्छा हुआ रवीश कुमार जैसे को लात पड़ी है पिछवाड़े पे, मैं बहुत खुश हूं। रवीश कुमार, आरफा खानम, द वायर है, द क्विंट है, द प्रिंट है, एक से एक भरे पड़े हैं, यहाँ भी बहुत हैं। न्यूज़ क्लिक पे तो अभी केस चल रहा है, उसका सीईओ जेल में है। राइट, तो ये सारे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया का पर्सपेक्टिव रखने वाला कोई है ही नहीं। देखो मैं इंडियन चैनल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में लोग देखते हैं इसको। वी नीड ग्लोबल वॉइसेस। हमारी वर्ल्ड में जो हमारी आवाज कौन लेके जाए,
अल जजीरा क्या करता है? अल जजीरा का जो चैनल है वो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। कतर जैसे, कतर, सऊदी अरबिया, ये सब करते हैं। क्यों? ताकि मुस्लिम का नैरेटिव चले। ये हमास और इजराइल का जितना कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें जितने भी प्रो हमास के कैंपेन चल रहे हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, वो सब कहां से आ रहे हैं? अल जजीरा से आ रहे हैं। 80% पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन को कौन भड़का रहा है? अल जजीरा भड़का रहा है दोस्तों। आते तो फेक वीडियो बना के, फेक इंफॉर्मेशन, बट वे लोग कर रहे हैं सक्सेसफुली। इंडिया क्यों नहीं कर रहा भाई? बीबीसी क्या है? बीबीसी ब्रिटिश वालों का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती है। जो लंदन की गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट है, उनका वो नैरेटिव चलाती है बीबीसी। हमारा ले दे के ये था दूरदर्शन, जो किसी काम का नहीं था, इसलिए आज वो डेड हो चुका है। दूरदर्शन को मेरे ख्याल से दूरदर्शन के एम्प्लॉय भी नहीं देखते होंगे आज के टाइम में। आम लोग तो कहां से देखेंगे? तो मेरी तो हमारी भारत सरकार से एक ही ये रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज जागो। सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को टैकल करने से, दुनिया को अपने जनसंख्या एजुकेट करने से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। अगर हम इकोनॉमी में ग्रो कर भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मार खा रहे हैं। सबके नैरेटिव चल रहे हैं, हमारा नैरेटिव की बात ही नहीं करता ग्लोबल लेवल पे। बात कहां से करेगा? उनकी भी गलती नहीं है। चाइना लाखों करोड़ों डॉलर हर साल देता है प्रो चाइनीज आर्टिकल, एंटी इंडियन आर्टिकल छुपवाने के लिए। ये न्यूज क्लिक में वही तो आया था, 38 करोड़ चाइना के भेजे हुए थे, 38 करोड़ दिए थे। और ऐसे पता नहीं और कितने सारे पोर्टल है जिनमें चाइना का पैसा लगा हुआ है। यहाँ पे CIA स्पॉन्सर करती है। CIA जैसे हमारी रॉ है, पाकिस्तान की ISI है, USA की CIA है, ब्रिटेन की MI6 है। तो CIA अपना चैनल स्पॉन्सर करती है, जिसमें CIA कई सारी बातें, USA की जो नैरेटिव है सरकार का, सरकार क्या सोचती है, वो बताया जाता है। इंडिया की आवाज कहां जा रही है भाई? ये हिंदू जैसे अखबार इंडिया का नाम डुबो रहे हैं। इंडिया की मेजोरिटी जनता ऐसा नहीं सोचती, बट मीडिया पे, इंफॉर्मेशन पे, एजुकेशन पे स्टार्टिंग से ही लेफ्टिस्ट का कंट्रोल रहा है। और ये कंट्रोल पास ऑन किया है इन कांग्रेसीज ने। कांग्रेस वालों ने ये सारा पास ऑन किया और वही सिस्टम चला आ रहा है। हम आज भी उसकी सजा भुगत रहे हैं। तो मेरी मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, भाई थोड़ा पैसा फेंको, पूरे वर्ल्ड में अपने ऑफिस बनाओ, एक बड़ा सा टीवी चैनल खोलो जिसके सेंटर न्यूयॉर्क में हो, वाशिंगटन में हो, लंदन में हो, हांगकांग में हो, बहरीन में हो, सऊदी में हो, कतर में हो, हेड ऑफिस हो न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में भी ऑफिस खोलो, अपने मुंबई में, इंडिया के अंदर भी ऑफिस खोलिए, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। जो कि ग्लोबल जो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इंडिया के खिलाफ, उसको काउंटर करो। और कितना पैसा लगेगा यार? 5 से 10 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं लगेगा। 6 अरब डॉलर तो आपने श्रीलंका को भीख में दे दिए थे हेल्प करने के लिए, कि ले लो भाई। 1-2 अरब डॉलर आप भूटान को, नेपाल को वैसे देते रहते हो। 10 अरब डॉलर में एक टॉप लेवल का, एक अल जजीरा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा स्ट्रांग नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, जो भारत सरकार का व्यू चलाएगा, भारत के लोगों का आइडियल जो हम सोचते हैं, जो आम जनता सोचती है, जो नेशनलिस्ट हैं, उनका व्यू चलाएगा। और जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया के खिलाफ चलाया जाता है, इसको काउंटर करेगा अच्छे से। आपको क्या लगता है ये जो लेफ्टिस्ट हैं, इनको कोई इंडिया मतलब चाइना से प्यार है? भैया इनको पैसे से प्यार है। पैसा फेंको, इनको मुंह पे मारो, राइट। इनके मुकाबले वाले जो लोग हैं उनको पैसा दो, मोटी मोटी सैलरी दो, भाग के लिखेंगे ये। तो ये जो परसेप्शन हम बनाते हैं ना, परसेप्शन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हम परसेप्शन की वॉर में मार खा रहे हैं भारत वाले, और उसमें हमारे अपने ही लोग, ये हिंदू, टेलीग्राफ, क्विंट, द वायर, जिनको छूट दे रखी है, न्यूज क्लिक,
NDTV और ऐसे और बहुत सारे, लंबी लिस्ट है दोस्तों, 5-6 मुझे याद हैं ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड, राइट। रवीश कुमार, आरफा खानम जैसे लोग हैं ना जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ये टाइम आ गया है, भारत सरकार क्यों नहीं सोचती इसको काउंटर करने का, इंटरनली भी काउंटर करे अच्छे से। थैंकफुली आज का यूथ जाग चुका है, ये प्रोपेगेंडा को पहचान सकता है कि कौन क्या किस एंगल से बोल रहा है। तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, राइट, लोग काफ़ी मुखर होकर बाहर निकल के आ रहे हैं, अपने व्यूज़ को रख रहे हैं। बट सिर्फ इंडिया में काउंटर होने से काम नहीं चलेगा। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है जी। तो ग्लोबल विलेज में अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अपनी धाक जमानी है तो सिर्फ पैसे से नहीं, सिर्फ एबिलिटी से नहीं, परसेप्शन से भी अपनी धाक जमाओ। आप जब कहीं पे जाते हो, अगर आपकी परसेप्शन पॉजिटिव है, आधे काम तो, आधे रास्ते तो वैसे ही खुल जाते हैं आपके लिए। जो बंद गेट हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जो हिंदू ने किया है ये बहुत ही घटिया हरकत है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पे ये जो घटिया मजाक करते रहते हैं ना लोग, मेरा बस तरह से अखबारों को मैं बिल्कुल बंद कर दूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करो, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे या किसी के खिलाफ मत लिखो, बट प्लीज स्टॉप गिविंग प्लेटफॉर्म टू टेररिस्ट। ये नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, नॉट डन। आप एंटी बीजेपी, आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हो, दो कांग्रेस को प्लेटफॉर्म, कौन मना कर रहा है। कांग्रेस में 1000 कमियां होंगी, बट मैं कांग्रेस को टेररिस्ट तो नहीं बोलूंगा ना मैं। अब लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई सीपीएम है, मेरी उनसे विचारधारा मेल नहीं खाती है, राइट। बट एट द सेम टाइम वो है तो इलेक्ट्रोकल पार्टी का इकोसिस्टम का पार्ट है ना भाई, उनको दो प्लेटफॉर्म, कौन मना कर रहा है। बट हमास, कुछ तो शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं लिख के देने को तैयार हूं, हमास ने मोटा सारा पैसा, इसको स्पॉन्सर ईरान कर रहा है, कतर कर रहा है, हैवी मनी उन्होंने डिपॉजिट किया है इन सारे मीडिया आउटलेट के अंदर कि भैया हमारे हमास के प्रोपेगेंडा को आप फैलाने में हमारी हेल्प करो। और ये वही हो रहा है। तो ये जो द हिंदू है, कोई हिंदू वाले काम कर नहीं रहा है, ये घटियापंथी बतरा हुआ है थोड़े से अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि वैसे तो ऐड कोई मिलती नहीं इसके बेचारे को, कंगाल हुआ पड़ा है, ऑनलाइन भीख मांगता रहता है कि भैया मुझे दे दो थोड़े पैसे, साइन अप कर लो एंड ऑल दैट। इररेलेवेंट होता जा रहा है। अब रेलेवेंट कैसे बनेगा ऐसे घटिया हरकतें करके। तो मैं आपको जर्नलिज्म की याद नहीं दिलाऊंगा, वो तो आप बहुत पहले भूल ही चुके हो, जब से आपने ऐसे घटिया लोगों को अपने यहाँ पे इन्वाइट करना स्टार्ट किया है, मर्डरर्स को, किलर्स को। तो जर्नलिज्म की बात करना तो आपसे बिल्कुल बेकार है। तो मेरी आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है आप जैसे पत्रकारों से, आप जैसे न्यूज़पेपर से। बट मैं अपनी भारत सरकार से तो उम्मीद बहुत ज़्यादा रखता हूँ दोस्तों। हम ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे हैं थैंक्स टू कांग्रेस का 30-40 ईयर्स राज। हमें बहुत स्पीड से आगे जाना है और उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लड़ना और जीतना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।